अब मैं दावत दूंगी खुदा की खादमा सिस्टर माफिया बाबर को, वो खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाएंगी। इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम को सुने, मैं बताना चाहूँगी खुदा की खादमा ने कुछ 2 साल पहले खुदा के कलाम को सुनाया था। तब वो बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट थी। अब खुदा के फजल से उनका पास्टर का कोर्स पूरा हो चुका है। खुदा के फजल से अब तैयार हो चुकी है। आइए हम भरपूर तालियों के साथ खुदा की खात्मा को और कलाम को वेलकम करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। कितने लोग खुश हैं आज खुदावन के कलाम के लिए। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वालिदैन की तरबियत औलाद के लिए। एक दफा फिर से अपने टॉपिक को मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वालिदैन की तरबियत जो है वो औलाद के लिए क्या होती है। तो आप सब जानने के लिए तैयार हैं। मेरा एक सवाल है आप सबके लिए, कितने लोग मिरास के बारे में जानते हैं कि मिरास किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं? आप में से कोई भी बता सकते हैं जिसको आता है? किसी को नहीं पता? खानदानी विरासत, खानदान की तरफ जी, जो खानदान की तरफ से। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि मिरास उसे कहा जाता है जो नस्ल दर नस्ल चलने वाली बरकत होती है। जो नस्ल दर नस्ल चलने वाली बरकत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मिरास कहते हैं। और मिरास जो है वो खुदावंद की तरफ से है। तो बाइबल मुकद्दस में एक हवाला जो है वो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगी। ज़बूर 127 और उसकी 4 आयत जो है मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। ज़बूर 127 और उसकी 3 आयत में आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। देखो, औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। एक दफा फिर से बाइबल मुकद्दस में से मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। ज़बूर 127 और उसकी 3 आयत में लिखा है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। जैसा कि हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा कि जो औलाद है वो खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल जो है वो उसकी तरफ से अजर है। तो एक छोटी सी मिसाल जो मैं आप सबके सामने बयान करूंगी। अगर कोई अजीज जो है वो हमें कोई गिफ्ट देते हैं, हमारे अपने जो अजीज जो हैं वो हमें कोई गिफ्ट देते हैं, तो हम उस गिफ्ट का क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं। क्या करते हैं जी? संभाल कर रखते हैं। क्यों संभाल कर रखते हैं? वो हमारे किसी अजीज ने दिया, तो उस गिफ्ट की जो है हम बड़ी कदर करते हैं। उस गिफ्ट की हम बड़ी कदर करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उसके ऊपर मट्टी नहीं आने देते और उसको ऊंची जगह पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो टूट ना जाए। क्यों रखते हैं? कि वो टूट ना जाए। अगर तो वो टूट गया तो आपको अपने अजीज को जवाब देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना, वो आपसे पूछेगा ना कि वो गिफ्ट किधर है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको जवाब देंगे अगर वो टूट गया। तो सेम इसी तरह खुदावन ने भी आपको औलाद जो है वो तोहफे में दी है। औलाद जो है वो तोहफे में दी है। तो आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम उस तोहफे को संभाले हुए हैं? मेरी तरफ देखिएगा, क्योंकि हमें खुदावन के कलाम की इज्जत करनी है। क्योंकि खुदावन का कलाम जो है वो बहुत इज्जत के लायक और ताजीम के लायक है। तो मैं आपको बता रही थी कि औलाद जो है वो खुदावन की तरफ से मिरास है और अब जो हमें वो पेट का फल जो है वो उसकी तरफ से अजर है। किसकी तरफ से अजर है? खुदा की तरफ से। तो जैसे हम किसी गिफ्ट को संभाल कर रखते हैं तो गिफ्ट जो है वो हमें अपना कोई अजीज देता है, सेम इसी तरह खुदा भी आपको आपकी औलाद गिफ्ट के तौर पर देता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते तो क्या कल को आपका हिसाब नहीं होगा?
होगा ना, तो फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि अपने औलाद की तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक करें। हालेलुया। अपने औलाद की तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक करें। तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद की तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं कर रहे। अब आपका सवाल होगा वो किस तरह? हम तो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े लेके देते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, उन्हें खाने पीने में किसी चीज की कमी नहीं देते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह खुदा के कलाम को तोड़कर आप अपनी मर्जी कर और अपने यही गिफ्ट को खराब कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे कर रहे हैं कि जब आप अपने कामों में चले जाते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों की वजह से आप अपने बच्चों को घरों में छोड़ जाते हैं। दुनियादारी में रहते हुए आप अपने काम को आगे और अपने बच्चों को पीछे कर देते हैं। तो कभी आपने सोचा कि हम दुनियादारी में रहते हुए अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो अपनी औलाद के लिए दुनिया की सारी आसाइशें तो रखना चाहते हैं, दुनिया की सारी जो दौलत है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, सारी उनको आसाइशें जो है वो देना चाहते हैं, लेकिन वो उनको यीशु मसीह नहीं देना चाहते हैं। सॉरी, आपको बुरा लगेगा, अगर लगे भी तो परवाह नहीं करनी, क्योंकि कलाम जो है वो हथौड़े की मानित है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कलाम जो है वो थोड़े की मानित है और जब वो हमें लगता है तो वो चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि कलाम हमें हमेशा थोड़े की मानित लगे। थोड़े की मानित लगेगा तो हम सीधे होंगे ना, वैसे सीधे होने वाले नहीं है। कितने लोग इस बात के लिए सेटिस्फाई हैं? कितने लोग इस बात को कबूल करते हैं? अच्छी बात है। कलाम जो वो थोड़े की मानिदी लगे, अगर लगेगा तो हमारी जिंदगियों में काम करेगा ना। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जो वालिदैन है ना वो दुनियादारी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं और दुनियादारी के साथ अपनी जिंदगी को क्या कर रहे हैं? बसर कर रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि हमें अपनी औलाद को खुदा के बारे में बताना है, अपनी औलाद को कलाम के बारे में बताना है, अपनी औलाद को खुदा से मिलवाना है ऐसे माँ बाप? बहुत कम। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हमेशा हर रोज दुआ करना सिखाते हैं, हर रोज बाइबल पढ़ना सिखाते हैं, हर रोज खुदा से मिलवाते हैं, हर रोज उन्हें खुदा के घर में लेकर जाते हैं, तो बहुत कम वालिदैन ऐसे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही, और भी बहुत है, और भी बहुत ऐसे वालिदैन हैं जो अपनी औलाद को पीछे रखकर दुनियादारी की फिक्रों में पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सब कुछ इधर ही रह जाएगा, सब कुछ इधर ही रह जाएगा। जब आप आसमान पर चले जाएंगे तो क्या आप अपनी जो काम काज है, अपनी दौलत, घर बार, सब कुछ लेकर आसमान पर चले जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। अगर आप ऊपर जाएंगे तो सिर्फ अपने अमाल और अपने बच्चों की तरबियत जो है वो, क्योंकि कल को हिसाब होगा ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि जो गिफ्ट देता है ना उसे पता भी होता है कि मैंने इसको गिफ्ट दिया है, मैं पूछूंगा ये कैसा, तूने कैसे, कितनी देखभाल की, कैसे संभाल के रखा, तूने इसकी कैसे केयर की। तो जो अजर खुदा आपको देता है, क्योंकि औलाद जो वो खुदा की तरफ से मेरास है और पेट का फल जो है वो उसकी तरफ से अजर है। तो अगर आप अपने बच्चों की तरबियत कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी खतरनाक बात है। ऐसे माँ बाप को, ऐसे वालिदैन को कल को रोना पड़ता है। क्यों रोना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं की होती। आप जाएं कामों पर, करें काम, मैं आपके कामों के खिलाफ नहीं हूँ, करें आप काम, लेकिन जब ये सोचे कि जब आप अपने कामों पर चले जाते हैं, क्या आपके बच्चे जो हैं उनको पीछे से कोई देखने वाला है? उनको पीछे से कोई संभालने वाला है? वो बुरे काम करें, चोरी करें, नशा करें, किसी भी गलत महफिल में चले जाएं, तो आपके पास कोई गारंटी है कि माँ जब काम पे चली जाए, बाप जब काम पे चला जाए तो उसके पीछे उसको कोई संभालने वाला हो? नहीं है, कोई गारंटी नहीं है।
इसीलिए गारंटी नहीं क्योंकि आपको पता है कि हमें सिर्फ अपने बच्चों की हर एक जरूरियात को पूरा करना है, लेकिन असल जरूरियात आज दुनिया में हर एक वालिदैन या बहुत ज्यादा ऐसे वालिदैन हैं जो भूल चुके हैं। असल उनकी जरूरियात जो है वो कलाम मुकद्दस है, असल जरूरियात जो है वो दुआ है, असल जरूरियात जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। असल जरूरियात क्या है? यीशु मसीह है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को यीशु मसीह देना ही नहीं चाहते। अभी छोटे हैं, समझ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अगर आज तक हम नहीं ना समझे तो समझेंगे वो भी नहीं, समझेंगे वो भी नहीं। तो अगर आज तक आप नहीं समझे तो औलाद कैसे समझेगी? अगर आप चाहते हैं कि जैसे तो हम थे, चलो हमने अपना एक सफर निभा लिया है, अपना एक सफर गुजार लिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी आने वाली जो नस्ल है ना वो तो ना इब्लीस के हाथों में जाए, वो तो ना बर्बाद हो। आप अपने आसपास देखते हैं ना लोगों को बुरे हाल में, कितने लोग देखते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, अपने हाथ ऊपर करके बताइएगा, कितने लोग अपने आसपास हर रोज लोगों को देखते हैं वो गलत कामों में, चोरियों में, नशे में, बुरी महफिल में, और फिर आप पता क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं नहीं समझना की करिए, ऐसे कहते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती कि अपनी औलाद की उस राह पर तरबियत कर कि बूढ़ा होकर भी से ना फिरे। तो तरबियत की होगी तो नहीं ना फिरेगा, जब तरबियत ही नहीं की तो वो फिर जाएगा, तो जब फिर जाएगा तो फिर कल को रोना पड़ेगा, तो जब रोना पड़ेगा तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं वापस आएंगे? क्योंकि आपने उनको यीशु मसीह नहीं दिया, आपने उनको यीशु मसीह नहीं दिया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ आपकी सबसे बड़ी जरूरत जो है, आपके बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो यीशु मसीह है। प्लीज अपने बच्चों को यीशु मसीह दे दें। जब आप अपने बच्चों को यीशु मसीह दे देंगे ना तो मैं आपको बताती हूँ वो कभी भी दुनिया में शर्मिंदा नहीं होंगे, वो कभी भी दुनिया में नाकाम नहीं रहेंगे, वो कभी भी दुनिया में ठोकर नहीं खाएंगे, वो कभी भी दुनिया में दुख तकलीफ में नहीं जाएंगे, वो कभी भी दुनिया में बीमारी में नहीं जाएंगे। जिन चीजों के लिए आप फिक्र करते हो ना यहोवा यरी जो है वो पूरी करेगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम गौर करें तो इस्राएल के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को छोटी छोटी उम्र में किधर भेज देते हैं? किधर? कोई बताएगा? इबादत खानों में, हैकल में वो तब जाते हैं जब वो 12 साल की उम्र में होते हैं। उससे पहले इस्राएल के लोग जो हैं अपने बच्चों को छोटी छोटी उम्र में इबादत खानों में छोड़ आते हैं और वो वहां पर जाकर क्या करते हैं? खुदा के कलाम को सीखते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे जिनको आप कहते हैं ना कि नहीं अभी तो इनके खेलने के दिन है, लो अभी तो सोने के दिन है, अभी तो इनके टीवी देखने के दिन है, ये देखने के दिन है, वो देखने के दिन है, तो फिर गलती आप ही कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इस्राएल लोगों को देखो, इस्राएल कौम जो है वो अपने बच्चों को छोटे होते ही खुदा के कलाम की तरफ, और 12 साल की उम्र में वो पूरे अच्छे तरीके से कलाम को जान जाते हैं और फिर वो हैकल में चले जाते हैं और वहां पर भी जाके खुदा के कलाम को सीखते हैं। तो उनके बच्चों को देखो तो उनके बच्चों के अंदर इतना कलाम हर चीज के बारे में उन्हें पता है, गिविंग के बारे में पता है, कलाम के बारे में पता है, दुआ के बारे में पता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, एवरीथिंग, सब कुछ उन्हें पता होता है। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना यही तो गलती कर रहे हैं, यही तो सोच रहे हैं कि हम अपनी कुव्वत ताकत से सब कुछ कर दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आप अगर अपने बच्चों पर फिक्र नहीं कर रहे, अगर आप अपने बच्चों पर गौर नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ कल को फिर रोने धोने से बेहतर है कि आज ही संभल जाएं, आज ही अपने बच्चों को उस राह पर ले चले, उस राह के उस यीशु मसीह से मिलवा दें ताकि वो कल को गलत महफिल में ना जाए, वो कल को बुरी जगहों पर ना जाए। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज अपनी औलाद की तरफ से परेशान है, जो आज अपनी औलाद की तरफ से परेशान है। तो कभी अपने आप पर गौर करें और देखें कि कहां पर हमने गलती की हुई है। क्या ये हमारी वजह से तो नहीं?
बच्चे को दुआ करना सिखाई? क्या हमने अपने बच्चे को बाइबल पढ़ना सिखाई? क्या हमने अपने बच्चे को यीशु मसीह दिया? नहीं दिया। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके बच्चे जो है वो हमेशा इब्लीस के हाथों से बचे रहें? कभी नहीं बचेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आपने उनको जंग करना नहीं ना सिखाया तो फिर एक और भी खतरनाक चीज है जो आपके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, और वो इब्लीस है। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस हैं, अगर अपनी जिंदगी को चाहते हैं कि अगर हम काम काजों पर जाएं तो जाएं, मैं आपको मना नहीं करी, मैंने पहले भी बताया, जाएं, जरूर जाएं, लेकिन अपनी औलाद को यीशु मसीह के हाथों में देकर जाएं। उनके अंदर इतना कलाम भर दें, उनको इतना दुआ करना सिखा दें ताकि आपके जाने के बाद भी वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहे, वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहे, वो दुआ करे। अगर वो कोई अपनी जिंदगी में गलत फैसला करे भी तो उसे पता हो कि नहीं, ये कलाम के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा और मैं नशा भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को वो करना सिखा दिया है ना, तो फिर आप जिधर मर्जी चले जाएं। जब आप अपने बच्चों को यीशु मसीह की पनाह में देकर जाएंगे, यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर जाएंगे, तो कभी भी वो इब्लीस के हाथों से मार नहीं खाएंगे। हालेलुया। जोरदार आपकी आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। आपके यहाँ पर बहुत से ऐसे चर्चेज होंगे जो सुबह सवेरे लगते होंगे, लगते हैं कि नहीं लगते? तो कितने वालिदैन ऐसे हैं जो सुबह सवेरे अपने बच्चों को खुदा के घर में, गिरजा घर में छोड़कर आते हैं? तो जो छोड़कर आते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, जो छोड़कर आते हैं, और जो नहीं छोड़कर आते, आज उनको जागने की जरूरत है। ऐसे वालिदैन जो है वो सोए हुए हैं। ऐसे वालिदैन जो है, बोलिएगा, ऐसे वालिदैन जो है सोए हुए ना, क्योंकि आप अपने बच्चों को सुबह सवेरे छोड़कर नहीं ना आते। अपने हमसाए वालों को देखिए, वो क्या करते हैं, वो सुबह सवेरे क्या करते हैं? अपने बच्चों को देखे ना आपने, बुक पकड़ी होती है, यहाँ पर रखी होती है, किधर जा रहे हैं? दुआ करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, असल इस्राएल आप है, खुदा की चुनी हुई कौम आप है। जब आप अपने बच्चों को इस राह पर लगा देंगे तो वो कभी भी बुरे कामों में नहीं जाएंगे, वो कभी भी गलत महफिल में नहीं जाएंगे। फिर आपको कभी भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, कभी भी आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। तो बस करना ये है कि अपने बच्चों को जगाएं, खुद भी जागे और अपने बच्चों को भी जगाएं, खुद भी जागे और अपने बच्चों को भी जगाएं। क्यों जगाएं? क्योंकि अगर आप दुनिया की सारी चीजें उन्हें दे देंगे ना, तो अगर यीशु मसीह नहीं ना देंगे तो फिर कल को आपसे हिसाब लिया जाएगा। तो फिर जब हिसाब नहीं ना होगा आपके पास तो फिर शर्मिंदगी होगी। क्या होगी? शर्मिंदगी होगी। और वो इसीलिए क्योंकि आज अगर देखें तो लोगों के जो बच्चों के हालात है उसके पीछे वजह ही उनके वालिदैन है, उनके पीछे वजह ही उनके वालिदैन है। क्यों वालिदैन है? क्योंकि वही बात आ गई ना कि वालिदैन ने अपने बच्चों को दुआ करना ही नहीं सिखाया, उनकी तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही नहीं। तो लाड प्यार से निकाल दे अपने बच्चों को। आज का एक थप्पड़ कल को उनके लिए सारी जिंदगी का सुकून बन जाएगा। अगर आज अपने बच्चे के लाड प्यार को देखेंगे ना कि कोई बात नहीं, क्या जरूरत है दुआ करने की, कोई बात नहीं, छोटा है, बड़ा होगा कर लेगा दुआ, तो फिर अगर आज नहीं ना आदत डाली तो कल को भी आदत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी एग्जांपल दूं मैं आपको। जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, माँ उसको चलना सिखाती है। क्या करती है? चलना सिखाती है। पहले वो क्रॉलिंग करता है, गिरता है जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद माँ उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। चलने के बाद माँ उसको बोलना सिखाती है और वो सबसे पहले अपनी माँ का नाम लेता है, फिर बाप का नाम लेता है। तो क्या तब भी उसकी माँ उसको खुदा के बारे में नहीं बता सकती? तब भी उसकी माँ उसको बता सकती है। अगर वो अपनी माँ बाप का नाम ले सकता है, वो खुदा का भी नाम ले सकता है। तो अगर आप अपने बच्चे को छोटी उम्र में उनकी तरबियत कर देंगे ना तो वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा, वो कभी भी गुनाह में नहीं जाएगा। जिस वजह से आज बहुत ज्यादा ऐसे वालिदैन हैं जो परेशान है अपनी औलाद के लिए और कहते हैं ये हमारी सुनता ही नहीं है, ये हमारी बात को मानता ही नहीं है। तो मानेगा कैसे? क्योंकि हर तरफ जो है वो हफरा तफड़ी पड़ी हुई है,
अपने आसपास देखे तो क्या है, अफरा तफड़ी पड़ी हुई है। किस बात की अफरा तफड़ी पड़ी है? रोटी पूरी कर लो, ये पूरा कर लो, वो पूरा कर लो, चलीस में चले जाओ, शादियों पे चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मैं चलीस में और शादियों के खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन सारी अफरा तफड़ी से बाहर निकलो और अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरबियत दो। आप जितना अपना वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारेंगे, वही कल को उनके लिए बाइस से बरकत होगा। हालेलुया। तो बहुत जरूरत है आज हमें अपने बच्चों को यीशु मसीह को देने के लिए, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को दे देंगे तो कभी भी वो इब्लीस के हाथों में नहीं जाएंगे। अगर आज आप अपने बच्चों को एक बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं, बड़ा तोहफा देना चाहते हैं, तो वो यीशु मसीह है। ऐसा गिफ्ट उन्हें दे दो कि वो सारी जिंदगी ना भूल पाए, सारी जिंदगी वो ना भूल पाए। आप दुनिया की जौन सी मर्जी चीज उन्हें दे दो, वो एक वक्त पे खत्म हो जाएगी, वो एक वक्त में खत्म हो जाएगी। लेकिन वाहिद यीशु मसीह वो हस्ती है जो बल्कि आज अब्बद तक हमेशा जिंदा रहेगी, आज अब्बद तक हमेशा बल्कि जिंदा रहेगी। ऊंची आवाज से, आपकी आवाजें नहीं आ रही, आपको नींद तो नहीं आ रही? तो फिर जोर से हालेलुया बोले, जोर से बोले हालेलुया एक दफा फिर से, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम के लिए, आप मेरे लिए नहीं, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए क्लैपिंग करने की भी जरूरत नहीं है। क्लैपिंग नहीं, हालेलुया बोले, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। चले सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस हमें यही बता रही है कि हमें जो है अपनी औलाद की तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक करनी है। आपको टॉपिक याद है, किस टॉपिक पे बात हो रही है? औलाद खुदा की तरफ से मिरास। जी, औलाद जो है वो खुदा की तरफ से मिरास है, ये बाइबल मुकद्दस का हवाला है। लेकिन टॉपिक जो है वो वालिदैन की तरबियत जो है वो औलाद के लिए है। वालिदैन की तरबियत जो है औलाद के लिए। आप भूल गए हैं ना? तो फिर याद रखें, आपको ये कलाम भूलना नहीं चाहिए, आपको ये कलाम भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सी यंग लड़कियां भी बैठी हुई हैं। अगर माओ को नहीं समझ आ रही या उनको भूल चुका है तो यंग भी तो बता ही सकती है ना, वो तो नहीं भूली। इसलिए जब खुदा के कलाम के लिए बैठो ना, तो अपनी आंखों को, अपने जहन को, अपनी जुबान को, अपनी सोचों को खुदा के कलाम के अंदर कर कर बैठे, ताकि आपको कलाम की समझ जो है वो पूरी आए। क्या है? पूरी समझ आई। क्योंकि इब्लीस जो है वो बहुत होशियार है। आप जैसे ही इधर उधर होते हैं वो कलाम का बीज चुरा लेता है। क्या करता है? कलाम का बीज चुरा लेता है। कि ये जो कलाम है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ऐसे नहीं है, ये बड़ा पावरफुल है। क्या है ये? पावरफुल है। तो हमें इस कलाम पर अमल करना है ताकि इब्लीस इसको चुरा ना पाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस कलाम के लिए खुदा की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है, बल्कि ये खुदा की आवाज है। और ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, या सोशल मीडिया पर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ये आवाज उनके लिए भी है। हालेलुया। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? फैसला आपका है। अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे का सीखने का जो अमल है वो उसका घर ही से शुरू होता है। बच्चे के सीखने का अमल जो है घर से ही शुरू होता है। वही बात आ गई, अगर माँ उसको चलना सिखाती है, अगर माँ उसको बोलना सिखाती है, तो क्या माँ उसको दुआ करना नहीं सिखा सकती है? और ये अकेली माँ की भी जिम्मेदारी नहीं है, ये अकेली माँ की भी जिम्मेदारी नहीं है। वालिदैन को भी अपने आप को जगाने की जरूरत है, क्योंकि वो ये समझते हैं हमने कमा लिया, हम काम पर चले गए, पैसे ला दिए, सब कुछ कर दिया, तो बस औरत जो है वही घर चलाए, औरत जो है वही बच्चों को देखे। तो सब कुछ माएँ नहीं करती। हाँ, माएँ बहुत मेहनत करती हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन माओं को जो अपनी औलाद के लिए बहुत मेहनत करती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये मेहनत आपकी रायगा चली जाएगी अगर आपकी औलाद इब्लीस के हाथों में चली जाएगी। आपकी औलाद जो है इब्लीस के हाथों में चली जाएगी। और कभी भी अपने बच्चों के लिए नेगेटिव वर्ड्स को यूज ना करें। नेगेटिव वर्ड्स मीन्स बुरे अल्फाज। बुरे अल्फाज जो है वो अपनी औलाद के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें। बुरे अल्फाज अब मैं आपको बता दूं, खुल के बता देती हूँ। मर जा, दफा हो जा,
ये हो जाए, तुझे वो हो जाए, पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेगेटिव वर्ड्स ना बोले मेहरबानी से। आपके वर्ड्स में पावर है। क्या है आपके वर्ड्स में? पावर है। वो पावर रखते हैं। अगर आप यीशु मसीह को देखें तो वो क्या करते थे, जब उसने आसमान और जमीन, सूरज, चांद, सितारे, हर एक चीज बनाई, तो उन्होंने क्या किया? वर्ड को रिलीज किया। क्या किया? वर्ड को रिलीज किया। तो आपको बनाने वाला कौन है? कौन है? ऊंची आवाज से, सोए नहीं प्लीज, जागे। आपको बनाने वाला कौन है? खुदा है। तो जब खुदा ने अपनी मानित किसको बनाया? जानवरों को। किनको बनाया? इंसानों को। आप बबल बाइट फेंके, आपको नहीं पता कि खुदा का कलाम हो रहा है। तो खुदा ने अपनी मानित किसको बनाया जी? इंसान को बनाया। ऊंची आवाज से, किसको बनाया? तो फिर आपके अंदर क्या रखा गया है? खुदा का तुखम, खुदा की पावर, खुदा का वर्ड्स, खुदा का कलाम। जब आप अपनी जुबान से अपने बच्चों के लिए नेगेटिव वर्ड्स निकालते हैं तो परेशान ना, वो पूरे हो जाएंगे, होते जाएंगे, होंगे भी और होते भी जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे को कह रहे तू तो है ही निकम्मा, तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने खुदा के कलाम से नहीं ना सीखा हुआ तो आप ये वर्ड्स बोलेंगे। तो जब आप उन्हें नकम्मा कह देंगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको नकम्मा होने से रोक नहीं सकती। अगर आप अपने बच्चों को बोल देते हैं ना कि तू, बस समझ आ गई ना, इतना ही काफी है। खुद भी खुदा के कलाम पर अमल करें और अपने बच्चों की तरबियत भी खुदा के कलाम के मुताबिक करें। हालेलुया। आज फैसला आपका है, आपने क्या करना है अपने बच्चों के लिए। अगर वो नहीं ना समझते तो छड़ी का इस्तेमाल करें। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा भी है, क्या है? छड़ी का भी इस्तेमाल करें। और अगर आपके बच्चे आपसे नहीं ना संभाले जाते तो फिर अपने बच्चों, बिगड़े बच्चों को खुदा के हाथों में दे दें। जब बिगड़े बच्चे खुदा के हाथों में जाएंगे तो वो संवर जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे जी? संवर जाएंगे। हालेलुया। जिसको कोई नहीं ना संवार सकता, आपकी बिगड़ी औलाद को अगर आप नहीं ना संवार सकते तो फिर एक हस्ती है जो संवार सकता है। एक हस्ती है जो संवार सकता है, और वो हस्ती का नाम क्या है? खुदावन यीशु मसीह। वो हस्ती का नाम क्या है जी? खुदावन यीशु मसीह। तो जब अपने बच्चों को आप खुदा के हाथों में दे देंगे तो वो फिर खुद ही संभाल लेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद कर दें। बेहतर क्या है? आप खुद करें ना, क्योंकि आप अगर माँ बाप हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप दुनिया के कामों में ना लगे रहे, बल्कि आप खुदा के कलाम को तो पूरा करें, वो गिफ्ट को तो संभाल कर रखें, उसकी तो हिफाजत करें, जिसका हिसाब आपको आखिर के दिनों में देना पड़ेगा। तो अगर आप अपने हिसाब में पूरा नहीं उतरेंगे तो आसमान पे क्या है फिर? शर्मिंदगी। क्या है आसमान पर? शर्मिंदगी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आसमान पर शर्मिंदा होना चाहते हैं? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है ना। तो फिर आज अपनी जिंदगियों में ये फैसला कर ले। यहाँ पर अगर आप आए हैं ना तो फैसला कर कर जाए। यहाँ पर अगर आए हैं आप तो फैसला कर कर जाए। और ये कलाम कोई ऐवी नहीं है, इस कलाम के लिए मेहनत की गई है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं कोई अपनी कुव्वत और ताकत से नहीं खड़ी, मुझे खुदा ने चुना है, और इसलिए चुना है कि मैं उसके कलाम को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाऊं। हालेलुया। तो बहुत जरूरत है आज हमें अपने आप को तैयार करने की। ये कलाम आप सोच रहे होंगे एक लड़की सुना रही है। एक लड़की नहीं, बल्कि मैं खुदा की खादमा। खुदा ने मुझे चुना है और मैंने इस कलाम के लिए मेहनत भी की है। ऐसे नहीं, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है ऐਵੇਂ मुंह चुप के, ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को तैयार किया है कि खुदा जब मैं तेरा कलाम सुनाऊं तो मैं नहीं, बल्कि तेरा रूह मुझ में से होकर बोले, और तेरा कलाम जो आज बीज की तरह बोया जाए वो लोगों की जिंदगियों में इस तरह बोया जाए कि आखिरी सांस तक भी उन्हें ना भूले, आखिरी नस्ल जो है वो वहां तक कायम रहे। हालेलुया। तो बहुत जरूरत है आज मुझे भी और आपको भी कि हमने मिलकर खुदावन के कलाम पर क्या करना है? अमल करना है। और आज फैसला करें। अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी में कोई फैसला नहीं ना किया तो आज फैसला कर कर जाए। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं ना तो ये आप अपनी मर्जी से नहीं,
खुदा की मर्जी से। किसकी वजह से यहाँ पर बैठे हैं? खुदा की मर्जी से बैठे। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि खुदा चाहता है ना कि आप सब खुदा के कलाम को पूरा करें। और भी तो लोग थे ना, वो क्यों नहीं आए? हो सकता है वो किसी वजह से ना आए, लेकिन शुक्रगुजारी करें कि खुदा के कलाम की वजह से आप यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदा चाहता है कि आप सीधे हो जाएं। जब आप सीधे हो जाएंगे तो आपकी औलाद खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो आज दुनियादारी की फिक्रों से निकल जाएं। अगर आपके घर के हालात नहीं बदले, जरूरियात नहीं पूरी हो रही, तो देखें कामों पर जाते हैं आप, नहीं भी जाते होंगे, जो भी है आप अपनी कोशिश से सब कुछ करके देख लिया। अगर सब कुछ भी नहीं ना सुधर रहा, सब कुछ भी बिगड़ा लग रहा है, तो फिर अपने आप को गौर करें ना अपनी जिंदगियों पर कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने अपनी हर एक कोशिश पूरी कर ली, मैंने अपने आप को सब कुछ कर देख लिया, लेकिन अभी तक भी सब वैसे का वैसा है, तो फिर चेक करने की जरूरत है। जब आप अपने आप को चेक कर लेंगे ना, तो मेरा ईमान है आप बदल जाएंगे। आपकी औलाद जो है वो बदल जाएगी। आपकी औलाद जो है ऊंची आवाज से बदल जाएगी। तो कितने लोग आज इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारी औलादें बदलेंगी, हमारी नस्लें बदलेंगी। इब्लीस के हाथों में ना जाने दें, वो बहुत बुरा है। अब इस बात से वाकिफ है बुरा कि नहीं? कौन इब्लीस का दोस्त है? कोई भी नहीं। इब्लीस हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हम उसके दुश्मन हैं। वो हमारा दुश्मन है कि हम उसके दुश्मन हैं? हम उसके दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो हमसे क्या करता है? बताएं जरा। वो हमसे क्या करता है? जेलस फील करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां। हम खुदा के क्या हैं? बेटे और बेटियां। और वो कभी भी आपके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करता, वो आपको भी बर्दाश्त नहीं करता, वो आपको भी बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर हमें उसको मौका तो नहीं ना देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? वैसे नहीं देना चाहिए। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना चाहिए। उसका कोई भी वार आपकी नस्लों के खिलाफ ना चले, उसका कोई भी वार आपके घराने के खिलाफ ना चले, उसका कोई भी वार आपके कारोबार के खिलाफ ना चले, उसका कोई भी वार आपकी हर एक अच्छी चीज के खिलाफ ना चले। तो चलेगा पता है कब? जब आप सोए होंगे। कब चलेगा? सोए होंगे। जब आप सो जाते हैं ना, तो फिर उसका वार चलते हैं आप पे। पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को दुआ करना नहीं पसंद करते, दुआ करते भी नहीं। इब्लीस का टाइम जो है ना, वो रात को शुरू हो जाता है। अव्वल तो वो 24 घंटे कोई ना कोई कोशिश जारी रखता है, लेकिन वो रात को ज्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं आपके बच्चों पर। आप पता है सुबह उठ के क्या कहते? चंगा भला सुता सी, पता नहीं सुबह हुए तो बुखार किस तरह हो गया। ऐसे ही है ना? पता है कैसे हुआ? क्योंकि जब आप सो रहे थे ना, तो कोई आया आपके घर जिसके बारे में आप नहीं जानते। अगर तो आप रूहानी तौर पर भी बेदार हैं और जिस्मानी तौर पर भी बेदार हैं, तो फिर उसको आपके घर में आने की एंट्री नहीं है। समझ आ रही है? तो निकल जाएं दुनिया की फिक्रों से। आपको भी पता है कि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, तो अगर यीशु मसीह आ गए ना, तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी से अपने बच्चों को खुदा की तरफ लगाएं। आप चाहते हैं कि हम खुद बचे जाएं और हमारे बच्चे जो हैं वो आग में चले जाएं। कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी औलाद जो है वो आग में चली जाए। सब यही चाहते हैं कि हम अच्छी जगह पर जाएं, हमारी औलाद जो है वो अच्छी जगह पर जाए। सब यही चाहते हैं ना? कितने लोग चाहते हैं? सब यही चाहते हैं कि हम भी अच्छी जगह पर जाएं और हमारी औलाद भी अच्छी जगह पर जाए। तो जरूरत है आज फिर सोए नहीं, उठ जाएं। अब सोने का वक्त नहीं है। बहुत सो लिया आपने। क्या कर लिया? बहुत सो लिया। क्योंकि जब आप थक कर सो जाते हैं ना, तो फिर आपको नहीं पता कि क्या हो जाता है। तो इसलिए जाग जाएं, अपने बच्चों के लिए जागे। देखें आप जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, मैं आपको ईमान के साथ बता सकती हूँ, अगर यही वक्त आप खुदावंद की हजूरी में अपने बच्चों को लेकर बैठेंगे ना, तो जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं ना, वो चीजें आपके पीछे भागेंगी। वो चीजें क्या करेंगी? आपके पीछे भागेंगी। जोर से हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। तो जिन चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है ना, फिर वो आपको करनी नहीं पड़ेगी। वो क्या?
आपको करनी नहीं पड़ेगी। आपको क्या नहीं करनी पड़ेगी? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर जरूरत है ना, आज सोए नहीं, आज जाग जाए। क्या करना है आज? तो मैं ईमान रखती हूँ कि आज जो कलाम हमारी जिंदगियों में बीज की तरह बोया गया है, वो 100 का 100 गुना फल लेकर आया है। क्या लेकर आया है? 100 का 100 गुना फल। अगर यहाँ पर जितने लोग मैरिड भी बैठे हुए हैं, वो अभी से तैयारी करें अपने लिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अपनी तैयारी जो है वो आप अभी से कर सकते हैं। अगर अभी से आप अपनी औलाद के लिए दुआ करें ना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि औलाद जो है वो दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद है। तो अगर अभी से आप अपनी आने वाली नस्ल को खुदा के हाथों में दे रहे हैं, तो कभी भी अबलीस का वार, अबलीस का प्लान उसकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। तो आज फैसला आपका है। फैसला किसका है? किसका फैसला है? जिसका फैसला होगा वो जोर से बोलेगा हमारा फैसला है, हमारा फैसला है। आज हमें फैसला करने की जरूरत है। भूल जाएं सारी चीजें, कुछ भी नहीं साथ जाएगा। साथ जाएगा तो फिर आपके अमाल और वो गिफ्ट जो खुदा ने आपको दिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे आपकी गोदियों में है ना, अभी से इनको यीशु मसीह के बारे में बता दें, अभी से इनको यीशु मसीह के हाथों में दे दें। तो जब यीशु मसीह के हाथों में दे देंगे ना, तो कभी भी आपके बच्चे जो हैं वो इब्लीस के हाथों से मार नहीं खाएंगे। आप खुद भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे जो हैं वो इब्लीस के हाथों में जाएं, नहीं ना चाहते। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी राह पर चले, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरबियत को हासिल करें, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी चीजों को हासिल करें। क्या करें? अच्छी चीजों को हासिल करें। तो आज अगर आप यहाँ पर आए तो आपका आना जो है वो 22 से बरकत है। आपका आना जो है 22 से बरकत है। अपने लिए नबूवत करें, हमारा आना जो है वो आज 22 से बरकत है, क्योंकि आज हमने अपने आप को खुदा के कलाम से भरा है। आज हमने अपने आप को खुदा के कलाम से भरा है और ये खुदा से बोले कि खुदावन आज का कलाम जो है वो हमारी आखिर नस्ल तक भी, बल्कि नस्लों की नस्लों तक भी कायम रहना चाहिए। लेकिन आप कैसे करेगा कायम? जब आज आप एक छोटे बच्चे को सिखा देंगे ना, कल को वो बड़ा होगा, फिर उसकी नस्ल, फिर वो सिखाएगा वो उसकी नस्ल, तो इस तरह हजारों नस्लें बचेंगी। बचेंगी कि नहीं बचेंगी? बच जाएंगी जब आप बचाएंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी ये ना कहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई भी ये ना कहे मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता कलाम कैसे पढ़ना है, दुआ कैसे करनी है। कोई भी ऐसा हो वालिदैन जो कहे मुझे दुआ करना नहीं आती, मुझे कलाम पढ़ना नहीं आता, कोई ऐसा वालिदैन है? अनपढ़ भी कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। आपको दुआ करनी आती है कि नहीं आती? दुआ आती है, सबको दुआ करनी आती है। अगर आपको कलाम नहीं पढ़ना आता तो नो टेंशन, आ जाएगा, वो भी आपको कलाम पढ़ना भी आ जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे अनपढ़ को देखा है जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं, और अनपढ़ जो है वो पढ़े लिखे से ज्यादा बेहतर है। वो भी पढ़ सकते हैं, वो मत समझे कि हम तो अनपढ़ है, कैसे पढ़े, कैसे बच्चों को कलाम सिखाएं। तो अपने आसपास देखें, अगर कोई सिखाने वाला है तो आप अपने बच्चों को उधर भी भिजवा सकते हैं, आप अपने बच्चों को उधर भी भिजवा सकते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में ये फैसला कर ले कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे। जो वक्त आप बाहर वेस्ट कर आते हो ना, जो वक्त आप बाहर गुजार आते हो ना, वही वक्त अगर आप अपने बच्चों को देंगे ना, तो मैं आपको बता दूं आपके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। जिस पोस्ट पर, जिस मुकाम पर आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं तो मुझसे लिखवा लें। अगर आप कलाम के मुताबिक सही राह पर अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो जिस पोस्ट पर आप उनको देखना चाहते हैं ना, वो 10,000 और ज्यादा बुलंद जाएगा, 10,000 और ज्यादा बुलंद जाएगा। कितने लोगों का ईमान है? जोर से फिर हालेलुया। अपने हाथों पर उठाकर जोर से हालेलुया। तो बस छोटी सी बात है, अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएं, उन्हें यीशु मसीह दे दें,
उनके साथ वक्त गुजारें। जब आप अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं ना गुजारते, फिर वो इधर उधर वक्त तलाश करता है। जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं ना करते, तो फिर वो इधर उधर टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। तो आज फैसला कर ले कि बस अब जितना टाइम वेस्ट हो गया। आज के बाद हम अपना टाइम वेस्ट, मेरी तरफ देखें सब, आज के बाद हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वादा किसके साथ? खुदा के साथ। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें और खुदावन से कहें कि खुदावन आज का कलाम जो है वो हमने सुने, आज इब्लीस इसको चुरा ना पाए, बल्कि आज का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए। आइए सब दुआ करना शुरू करेंगे। कदूस यहोवा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम को ऊंचा और सर बुलंद करती हूँ। खुदावन तुझे पाक है, मेहरबान खुदा है, वादों का सच्चा खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, जितनी जाने तेरे हजूर में झुकी हैं खुदावन, इन सबको तेरे लहू में छुपा देती हूँ जिंदा आसमानी बाप। ऐ खुदावन आज का कलाम है खुदावन, जब इनकी जिंदगियों में है खुदावन बीज की तरह बोया गया है जिंदा आसमानी बाप, बख्शती है खुदावन आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए जिंदा आसमानी बाप। और ऐ खुदावन आज का कलाम इब्लीस इनकी जिंदगियों से चुरा ना पाए जिंदा आसमानी बाप। और जितने सर जितने हाथ है खुदावन आज तेरी हजूरी में झुके हैं, खड़े हैं खुदावन। ऐ खुदावन तो इनके हाथों को जानता है, तो इनके दिलों को जानता है। यीशु के नाम से है खुदावन इनकी हर एक जरूरियात को है खुदावन, इनकी हर एक जरूरियात को है खुदावन मैं तेरे इलाही खजाने से है खुदावन पूरा होने का हुक्म देती है खुदावन। आज है खुदावन तेरी बंदी होने के नाते है खुदावन, ऐ खुदावन तेरे लोगों को है खुदावन तेरी हजूरी में लेकर आती है खुदावन। ऐ खुदावन मैं तेरे सामने लेकर आती हूँ जिंदा आसमानी बाप। ऐ खुदावन को इनकी हर एक जरूरियात को जानता है जिंदा आसमानी बाप। ऐ खुदावन इन्हें वक्त दे है खुदावन, ऐ खुदावन तू इनके साथ हो, इनकी रहनुमाई कर है खुदावन, ताकि ये तेरा कलाम है खुदावन अपने जिंदगी में ले है खुदावन और अपने बच्चों की जिंदगी में है खुदावन ये इस तरह भर दे जिंदा आसमानी बाप कि इनकी नस्लें भी है खुदावन तेरे कलाम से वाकिफ हो जाए खुदावन, जबकि वक्त बहुत नजदीक है खुदावन और तू जल्द आने को है खुदावन। बख्श दिया खुदावन कि जब तू आए है खुदावन तो हम है खुदावन शर्मिंदगी के साथ नहीं बल्कि है खुदावन खुशी से, वफादारी से है खुदावन, पूरे ईमान से, तहम्मुल से है खुदावन तेरा इस्तकबाल करने वाले बने जिंदा आसमानी बाप। और कल को है खुदावन जब है खुदावन इनसे इस बात का सवाल हो है खुदावन तो ये फख्र से बता सके है खुदावन कि हमने अपनी औलाद की तरबियत खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक की है जिंदा आसमानी बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा जिंदा आसमानी बाप। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ अच्छे माहौल के लिए खुदावन, ऐ खुदावन हर एक बात के लिए खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाकरू तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तूने बड़ी निगहबानी हिफाजत की है, तूने बड़ी निगहबानी हिफाजत की प्यारे पाकरू, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। सारा इज्जत और जलाल तेरे मीठे नाम को देती हूँ। आमीन।